हेलो एवरीवन, आ जाओ। आज वोकैबुलरी करेंगे हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और हम लोगों ने 1200 तक कर लिया था। अब 1200 के बाद चलते हैं और देखो सबसे पहला प्रीफेस। बेटा जब भी आप ये प्री वर्ड देखो ना, आप समझ जाना पहले की बात हो रही है। और आप जब भी मेरे बुक को खोलोगे तो देखोगे पहले पेज में रहेगा प्रीफेस, यानी कि सबसे पहले उसके बारे में उस बुक का जो कहते हैं ना चेहरा दिखा देना कि ये है क्या, वो दिखाना। एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक, खासकर स्पेशली वन दैट एक्सप्लेन्स द ऑथर्स एम्स, यानी उसमें मैं बताती हूं आपको कि भाई ये है क्या और इससे रिलेटेड मैं आपको क्या बताने जा रही हूं इस किताब में, वो है प्रीफेस। नेक्स्ट आओ प्रेजुडिस्ड। प्री का मतलब होता है पहले, और जज से जूडी से जज बना है, यानी कि अगर हम पहले से ही जज करके बैठे हुए हैं कि यार ये लड़का तो बहुत बदमाश है ना, वो चाहे कुछ भी कर ले कहेंगे ये तो बदतमीज लड़का है। आप कहोगे मैम आप तो प्रेजुडिस्ड हो, आप पहले से जज करके दिमाग में फिट करके बैठे हो कि मैं बदमाश हूं, तो ये होता है बायस्ड। इसको कहते हैं जॉन्डिस्ड आई। कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है ना, तो वो होते हैं क्या, प्रेजुडिस्ड होते हैं कि जो जैसा सोच रहा है वैसा ही दिमाग में चल रहा है। प्रिल्यूड, बेटा प्री का मतलब पहले, और प्रिल्यूड, ल्यूड जो होता है ना वही वर्ड है जिससे ल्यूडो बना है, खेल। ठीक है, यानी खेल में, खेल का मतलब क्या होता है भाई, खेला का मतलब समझते हो ना, कहते हैं ना ममता बनर्जी खेला हो गए, तो खेला का मतलब नाटक भी होता है। तो नाटक के पहले, यानी जब भी कोई नाटक स्टेज पे चलाया जाता है उसके पहले उसके बारे में आके कोई एंकर या कोई भी बताता है कि भाई इस नाटक में आप क्या देखने वाले। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रिल्यूड। An action or event that happens before another important one and forms an introduction to it, जिसको प्रोलॉग भी कहते हैं, प्रिल्यूड या प्रोलॉग, जिसका मतलब है नाटक के पहले का भाषण। ठीक है बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। आज हम लोग रात को 9 बजे स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह पे, नहीं 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 सॉरी, इंग्लिश बाय नीतू मैम पे, इंग्लिश बाय नीतू मैम पे आज मेरा स्पोकन का डेमो चलेगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज जाके वो जरूर देख लेना। खासकर हिंदी मीडियम वाले तो जरूर देखना, और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसलिए देखना क्योंकि मैं उसमें राइट एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगी, और बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको स्पोकन इंग्लिश का एकदम आधार बनाते हुए आगे चलूंगी। तो आज रात को 9 बजे आ जाना। ठीक है, कौन से चैनल पे, इंग्लिश बाय नीतू मैम पे। हाँ, हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट आओ प्रीमियर जानते हो, खैर अभी तो प्रीमियर का मतलब कुछ और ही होता है जो आपके यूट्यूब वगैरह में होता है, लेकिन जब कोई पिक्चर बनता है ना उसका प्रीमियर कराया जाता है, यानी एक पहला पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए। तो वो क्या करते हैं ना, लोग जाते हैं और जाके अपने फ्रेंड्स वगैरह को लेके जाते हैं, जो हीरो हीरोइन होते हैं, जो एक्टर होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, वो सब अपने रिलेटिव्स वगैरह को बुला के दिखाते हैं कि देखो पिक्चर कैसा बना है। ठीक है, तो करीबन वही 100-150 लोगों के लिए वो प्रीमियर चलाया जाता है, जो एक पहला पब्लिक परफॉर्मेंस होता है उस वर्क का, जो फर्स्ट शो होता है किसी फिल्म का। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सुनो, प्रिमोनिशन। बेटा एक तरह सा कई बार होता है ना, किसी कुछ लोगों को प्रिमोनिशन होता है कुछ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है ना, फोर वार्निंग। बेटा फोर का मतलब होता है पहले, और वार्निंग का मतलब समझते हो ना, वार्न करना किसी को ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर, यानी कि बस कोई ऐसा खतरा जो मंडरा रहा है, वो है प्रिमोनिशन। ठीक है, किस टाइम आओगे लाइव, बेटा रात को 9 बजे इंग्लिश बाय नीतू मैम पे। अमित प्रजापत, बिल्कुल नोट करने की जरूरत नहीं है, इस बुक में सारा है और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा।
चलो, प्रेरोगेटिव, अगर मैं कहूं भाई मैं किसी भी चैनल में पढ़ाऊं, मेरी मर्जी, ये मेरा विशेषाधिकार है, तो कहोगे मैम अपने प्रेरोगेटिव के बारे में बात कर रही है। इसका मतलब विशेष अधिकार, एब्सोल्यूट राइट। कई बार ऐसा होता है जजेस कुछ अपना निर्णय ले लेते, कहते यार ये कैसे, ये तो नहीं हो सकता कानूनी रूप से। भाई उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को कुछ विशेष अधिकार है, तो उनका प्रेरोगेटिव है, वो चाहे तो वो ले सकते हैं वो डिसीजन। समझ में आया? देखो नेक्स्ट आओ, प्रिवेरिकेट। देखो एक सेकेंड रुकना। हाँ, प्रिवेरिकेट का मतलब हुआ जब आप किसी चीज को बोल रहे हो और छल कपट से भरा हुआ, उसमें झूठ सच लगा रहे हो, टू मेक इवेसिव। इवेसिव का मतलब होता है बचना, और मिसलीडिंग यानी कि आपको छल कपट से मिसलीड करना, यानी कि घुमाना किसी बात को लेकर, इन ऑर्डर टू हाइड द ट्रूथ। ऑफ कोर्स जिसको सच छुपाना है ना, वो झूठ बोलेगा, इधर उधर की बातें करेगा, बच के निकलने की कोशिश करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट समझ में आया? प्राइड, गर्व की बात, प्राइड, और गर्व करना इज ऑल्सो प्राइड। तो देखो ये नाउन और वर्ब दोनों है। सबसे पहले जैसे अगर मैं कहूं कलाम, he was the pride of India, गर्व की बात है ना। अगर मैं कहूं आई प्राइड माई सेल्फ फॉर बींग इनोवेटिव, कुछ नया तरीके से सिखाती हूं, इसके लिए मैं अपने आप में गर्व करती हूं, तो क्या हुआ, वर्ब हो गया। लेकिन जानते हो शेरों के समूह को भी प्राइड कहते हैं। नाउन में जहां पे आप कलेक्टिव नाउन पढ़ोगे ना, उसमें शेरों के समूह को भी प्राइड कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ अलायंस। और इसका और मीनिंग हो गया, प्राइड का मतलब, बोलो, एक प्राइड का मतलब गर्व भी होता है, एंड प्राइड का मतलब गर्व करना भी हो गया। तो टू फील गुड अबाउट समथिंग। एंड दैट मेक्स यू फील हाई, है ना, दैट मेक्स यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो। यस सचिन, क्या मैसेज देखूं बेटा? चलो 1208 का हम आपको इसी में मीनिंग भी लिख के दे देंगे। नेक्स्ट आओ, प्रिविलेज, विशेष अधिकार। अभी मैंने कहा कि भाई हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका कुछ विशेष अधिकार भी होता है, वो उनका प्रिविलेज होता है, राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू अ पर्सन, प्रिविलेज। जैसे आप कहोगे यार ठीक है ब्रेकअप कर लेंगे, शादी के बाद ब्रेकअप नहीं कर लोगे, है ना, क्यों? क्योंकि आपकी वाइफ का कुछ विशेष अधिकार हो जाता है। सो याद रखना, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। इसीलिए जब आपके पास कुछ अच्छी चीजें हैं जो बाकी समाज के पास नहीं है, तो आप प्रिविलेज्ड फील करते हो, नहीं? चलो नेक्स्ट आओ, प्रोक्रास्टिनेट, यही तो है जो हम करते हैं, है ना। जैसे एक बहुत अच्छा दोहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगे फिर करोगे कब। इसका मतलब है कि कल जो करना वो आज करो, आज करना तो अब करो, पल में प्रलय हो जाएगा फिर कब करोगे। इसी पे जो प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, है ना, जो आलसी बच्चे होते हैं, वो कहते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है यारो, जीना है जो बरसों। तो ये कौन बोलेगा? ये बोलेंगे जो कहेंगे यार छोड़ो ना, चलो सोते हैं, दिमाग खराब कौन करेगा। ये लोग हैं जो पुट ऑफ करते हैं किसी काम को किसी फ्यूचर टाइम के लिए। समझ में आया? तो प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है टालना अभी का काम परसों पे, राइट। प्रोडिजी, कुछ बच्चे होते हैं इतने घटिया टाइप के बच्चे होते हैं,
पता नहीं उनको सब कुछ याद रहता है। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछो, ज्योग्राफी से पूछो, इकोनॉमिक्स से पूछो, बायो से पूछो, मतलब पेट में सीख के आते हैं क्या वो, है ना। और मैंने क्यों कहा एकदम बेकार टाइप के बच्चे होते, इसीलिए क्योंकि वो बच्चे ही हम लोग का जीना हराम किए हुए रहते थे। नहीं, बचपन में भी कुछ ऐसे घटिया बच्चे होते थे जो इतने अच्छे होते थे सब चीज में। यार कंट्री बोलो कैपिटल बोल रहे हैं वो, कैपिटल बोलो करेंसी वो बोल रहे हैं। तो ऐसे बच्चे ही माथा खराब किए रहते थे, हमारा जिंदगी हराम किए रहते थे। मतलब अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट होता था उनमें, है ना। हमारे जैसे नहीं होते थे, बल्कि बहुत अच्छे बच्चे होते थे। आ जाओ नेक्स्ट, प्रोफिशिएंसी। अगर मैं कहूं भाई सरकारी नौकरी चाहिए तो ठीक है, रिटन इंग्लिश मतलब कम से कम ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ठीक कर लो। और अगर प्राइवेट नौकरी चाहिए तब तो आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए इंग्लिश में, यानी एकदम धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना चाहिए आपको। क्यों? प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है एकदम बहुत अच्छी एफिशिएंसी, हाई डिग्री ऑफ स्किल, तब प्रोफिशिएंट हो गए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आप प्रोफाइल। अब बोलोगे प्रोफाइल का मीनिंग मैम आपसे पढ़ेंगे। हाँ, यूट्यूब में प्रोफाइल रहता है आपका, इंस्टाग्राम में प्रोफाइल रहता है, वही तो है जनरल व्यू ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर। लेकिन वहां के प्रोफाइल से आपका ओरिजिनल कैरेक्टर तो बिल्कुल पता नहीं चलता है। हाँ, रवि को देखो, तुम प्रोडिजी कहां से हो गए रे। हाँ, नेक्स्ट आओ, प्रोफ्लिगेट। ऐसे लोग खुल के खर्चा करते हैं और बहुत पैसा खर्च करते हैं रेकलेस तरीके से। रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब हो गया खर्चीला, जो बहुत खर्चीला है। और रेकलेस का मतलब, रेकलेसली का मतलब होता है केयरलेसली, केयरलेस तरीके से पैसा खर्च करते हैं, वेस्टफुल होते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं हम स्पेंडथ्रिफ्ट, जिसका एंटोनिम होता है ना थ्रिफ्टी, माइजरली, पार्सिमोनियस, फ्रूगल, क्लोज फिस्टेड, टाइट फिस्टेड, स्किन फ्लिंट, है ना। एक सेकेंड। कमेंट्स आलोक शर्मा सबका दिख रहा है। लवली, जब आपका वैलिडिटी खत्म होगा तो ऑफ कोर्स सारा वीडियो तो इरेज हो ही जाएगा। हार्दिक पांचाल, बेटा अपना फोन नंबर दो। स्पोकन इंग्लिश का जो बैच बच्चे ले चुके हैं उनका तो ऐप में चलेगा, और बाकी अगर आप लोग डेमो करोगे तो डेमो आप करोगे इंग्लिश बाय नीतू मैम पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, प्रोग्नोस्टिकेशन। प्रोग्नोस्टिकेशन का मतलब होता है भविष्यवाणी, यानी कि आगे का बताना। एक्ट ऑफ फोर टेलिंग। देखो, फोर का मतलब पहले और टेल मतलब बोलना, फ्यूचर इवेंट्स। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जो बता देते हैं भविष्य में क्या होने वाला है ना। वो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं किस चीज में, प्रोग्नोस्टिकेशन में। बाकी बहुत सारे लोग बखेती करते हैं, कुछ बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते, बस खाली झूठ मूठ का आपको बताते रहते हैं, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आओ, प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट का मतलब होता है जो लोग ऐसे होते हैं जो वर्किंग क्लास होते हैं, रिगार्डेड कलेक्टिवली स्पेशली दोज हु डू नॉट ओन एनी प्रॉपर्टी। यानी ऐसे लोग खासकर जो आम जनता है जिनके पास कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है,
तो उनको हम लोग कहते हैं कंप्लीटली उस क्लास को प्रोलेटेरिएट। ठीक है, नेक्स्ट आओ प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेट का मतलब होता है ब्रांच आउट करना, स्प्रेड आउट करना, ढेर सारा हो जाना। राइट, देखो रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अमाउंट और अमाउंट ऑफ समथिंग। जैसे एक होता है ना, कई बार कोई चीज कहते हैं कि भाई देखो सिर्फ एक कैंसर सेल होता है और तुरंत बहुत जल्दी जल्दी वो क्या कर जाता है, प्रोलिफरेट कर जाता है, यानी कि ब्रांच आउट कर जाता है, ढेर सारा हो जाता है। प्रोलॉग, बेटा प्रो वर्ड का मतलब हो गया पहले और लॉग का मतलब हो गया लोकुआ या डायलॉग। डायलॉग जैसे होता है ना, जहां से बना है डायलॉग, वही लॉग है यानी वाद। ठीक है, जो पहले से बताया जाता है। तो याद रखना, किसी भी प्ले यानी नाटक, किसी भी नाटक हो या किसी भी तरह का कुछ भी चीज के पहले जो एक भाषण दिया जाता है, जो प्रीफेस, प्रीफेस का सिनोनिम प्रोलॉग कहोगे, अ स्पीच और पोएम रिसाइटेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले। ठीक है ना, नाटक के पहले का जो भाषण होता है वो प्रोलॉग होगा। प्रोलॉग मैंने दिया होगा भी। देखो प्रिल्यूड में प्रोलॉग, देखो प्रिल्यूड में प्रोलॉग है। फाइन, नेक्स्ट आओ प्रोमिस्कुअस। बेटा प्रोमिस्कुअस जो होते हैं ना, वो लोग कामुक टाइप के लोग होते हैं, वो लोग कैरेक्टर के खराब वो लोग होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, हैविंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट सेक्सुअल पार्टनर्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ प्रॉप। जैसे अगर हम स्टेज में कुछ कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और डांस के लिए मैंने कुछ ऐसे स्टिक उठा लिया और स्टिक से को यूज करके मैं डांस कर रही हूँ, तो वो स्टिक मेरा प्रॉप है, क्योंकि वो उस चीज का मैं सहारा लेके आपको कुछ दिखा रही हूँ अपने एक्टिविटीज। अ पीस ऑफ वुड, मेटल एटसेट्रा यूज फॉर सपोर्टिंग समथिंग और कीपिंग इट इन पोजिशन, यानी मेरे डांस में वो मैंने प्रॉप के रूप में इस्तेमाल किया, सहारे के रूप में इस्तेमाल किया। प्रॉफिट, कहते हैं ना प्रॉफिट मोहम्मद, क्या है वो, प्रॉफिट क्या है वो जान लो, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं ना जो माना जाता है कि ईश्वर के द्वारा, है ना, जिसको कहते हैं सीधा का सीधा, ऐसे ईश्वर खुदा के द्वारा भेजे हुए होते हैं, जो भगवान का, ईश्वर का, खुदा का मैसेज लेके आते हैं और लोगों को टीच करते हैं, जो खुदा बताना चाहते हैं लेकिन वो खुद नहीं आ सकते, इसलिए अपने दूत भेजते हैं। तो हिंदू धर्म में उसको कहते हैं देवदूत। ठीक है, देखो नेक्स्ट आओ प्रोप्राइटी। प्रॉपर से बना है प्रोप्राइटी, स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट और सोशल, इन सोशल एंड मॉरल बिहेवियर, नैतिक और सामाजिक रूप से जो सही है उस व्यवहार को प्रोप्राइटी कहते हैं। प्रोपल्शन, देखते हो किसी भी इंजन, जैसे मान लो कोई वो है, जहाज है ना, उस चीज को ऊपर उठाना है, तो प्रोपल्शन होता है, उसको शक्ति देता है ना, उसको संचालन करने का, वो प्रोपल्शन होता है। द एक्शन ऑफ ड्राइविंग और पुशिंग फॉरवर्ड, अपवर्ड, जहां पर भी वो प्रोपल्शन होता है। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आओ प्रोसेलाइट। ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म को त्याग कर दूसरे धर्म में या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जा चुका है, यानी कि एक टर्न कोट है, अपने धर्म का त्याग कर दिया, पार्टी का त्याग कर दिया है। Proselyte is a person who has converted to another religious or political belief. ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं turncoat। ठीक है, और बताओ, और भी एक वर्ड कहते हैं deserter, apostate, deserter। ये देखो, ये 3 वर्ड्स है। यस, रॉकेट प्रोपल्शन, यस, है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़े होगे सिमरन, वेरी गुड।
अभिषेक, फोर्टिफाइड का अदर वर्ड डिफेंड करना ही तो हो गया, क्योंकि जैसे फोर्ट कहते हैं, फोर्ट मतलब किला, किला को बहुत मजबूत बनाया जाता है ताकि उसको डिफेंड कर सको। यस। नेक्स्ट आओ, प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट जो होते हैं ना किसी भी नाटक का, किसी भी मूवी का, किसी भी स्टोरी का, जो प्रोटैगनिस्ट होंगे ना वो उसका मेन कैरेक्टर होगा, मतलब कहानी का हीरो। देखो, एन इंपॉर्टेंट सपोर्टर ऑफ एन आइडिया और पॉलिटिकल सिस्टम, या फिर चीफ एक्टर और कैरेक्टर इन अ स्टोरी और ड्रामा, यानी मेन जो रोल प्ले करता है, चाहे किसी तरह का कोई आइडिया हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, पिक्चर हो, ड्रामा हो, उसका मेन पात्र। नेक्स्ट आओ, प्रोटेक्टोरेट। देखो, प्रोटेक्ट वर्ड से बना है, यानी कोई ऐसा राज्य जो दूसरे राज्य के प्रोटेक्शन में हो। देखो, कंट्री और स्टेट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर कंट्री इज प्रोटेक्टोरेट। समझ में आया? नेक्स्ट आओ, प्रोटोकॉल। अब प्रधानमंत्री वहां जा रहे तो वहीं जाएंगे, वो कहेंगे नहीं सुनो ना, मैं अपनी मौसी से मिल लूं, बीच में नहीं मिल सकते आप क्योंकि प्रोटोकॉल के खिलाफ है ना, वो अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं जा सकते। इसका मतलब है जो नियम है, अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड रूल्स एंड फॉर्मल बिहेवियर। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, तो जो औपचारिक बिहेवियर है आप यही कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। यूज्ड एट ऑफिशियल मीटिंग्स, इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट आओ, प्रोटोटाइप। बेटा, प्रोटो का एक और मतलब है जो उसका एकदम इनिशियल रूप होता है ना, वो प्रोटो रूप होता है। यानी बस अभी शुरुआत की है तो देखो इसका शुरुआती रूप है। आपने प्रोटोटाइप देखा होगा एरोप्लेन्स का, है ना, पैर से दौड़ के उसको प्लेन को उड़ा के लेके जा रहा है। इसका मतलब द फर्स्ट डिजाइन ऑफ समथिंग फ्रॉम विच अदर फॉर्म्स आर कॉपीड और डेवलप्ड। ठीक है, नेक्स्ट टर्म, प्रोवेंडर। चारा, जो गाय भैंस को चारा डालते हैं ना उसको कहते हैं प्रोवेंडर। देखो, फूड फॉर फार्म एनिमल्स, यानी कि गाय भैंस वगैरह जो होते हैं फार्म एनिमल्स, उनका जो चारा होता है प्रोवेंडर होता है। नेक्स्ट आओ, देखो जरा यहाँ पे आपको प्रोविंस वर्ड दिख रहा होगा, VINCE होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसको नाउन बना रहे हैं इसलिए CIALISM है। तो क्या है ये? प्रोविंशियलिज्म, यानी कि प्रोविंस से रिलेटेड कंसर्न फॉर वंस ओन एरिया और रीजन एट द एक्सपेंस ऑफ नेशनल और सुप्रानेशनल यूनिटी। तो इंडिया में क्या था? यही तो था प्रोविंशियलिज्म। सब लोग अपने अपने प्रोविंस का ख्याल कर रहे थे, कोई एज ए कंट्री, एज ए होल इंडियन नेशन को, इंडिया को एज ए नेशन नहीं देख रहा था, सब अपना अपना प्रोविंस को देखता था। तो इसका मतलब यही हुआ कि अपने ही एरिया से रिलेटेड से मतलब रखना। बोलो यहां तक? यस, फॉर्डर है, यहां लगा दो मैं फॉर्डर। बिल्कुल सही है, पहले ये देख लो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आए, हम्म, नेक्स्ट सुनो, प्राउलर। धीरे धीरे, देखते हो शेर और चीता वगैरह एकदम शांत होके दबे पांव घूमता है और जैसे देखता है शिकार उस पर हमला कर देता है ना, वही तो प्राउलर है। कौन है? कोई भी, अब समझ सकते हो, ऐसे कई ऐसे बदमाश भी होते हैं चुपचाप से घूमने वाले, किसी पर हमला कर दिए। अ पर्सन हु मूव्स आइली, आइली क्या होगा? आइडली होगा, आइडली, आइडली, और loiters near a place with a view to committing a crime। जो ऐसे ही बस घूम रहा है ताकि कोई आसपास मिल जाए और उसके बाद वो क्राइम
कमिट कर सके उसको हम कहेंगे, उस व्यक्ति को प्राउलर। ठीक है। प्रूडेंट का मतलब समझदार, वाइज, सगेशियस, जुडिशियस। जो समझदार होते हैं उसको प्रूडेंट कहते हैं। सेफोलॉजिस्ट, बेटा सेफो वर्ड कहीं दिखे आप समझ जाना इलेक्शन। और लॉजिस्ट जो होता है वो पढ़ने वाला, लॉजिस्ट हो गया पढ़ने वाला। सेफोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो इलेक्शन ट्रेंड्स को पढ़ता है। इसका मतलब है वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मींस ऑफ ओपिनियन पोल्स, है ना। तो सेफोलॉजिस्ट बताते हैं कि भाई यहाँ पे बीजेपी जीतेगी, यहाँ पे कांग्रेस जीतेगा, है ना। स्यूडोनिम, बेटा स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, और निम का मतलब होता है नेम। ये ऐसे फॉल्स नेम्स होते हैं जो रियल नहीं होते हैं, लेकिन इसका नाम, अपना नाम चेंज करके बुक्स लिखते हैं कुछ लोग, कुछ ऑथर्स। तो जो नाम वो एज्यूम करते हैं ना, फॉल्स नेम, उसको स्यूडोनिम कहते हैं। आइडली का मतलब, आइडल मतलब बेकार, ऐसे ही टहल रहा है ना। साइकोलॉजी, साइकी वर्ड हैज कम फ्रॉम माइंड, और लॉजी मतलब स्टडी, यानी मनोविज्ञान, माइंड की स्टडी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। पंक्टिलियस, भाई कांटा राइट हैंड में पकड़ना है, ऐसे आपको काटना है ना। फोक से ऐसे करना है, फिर ऐसे काटना है, पूरा सा काटो, इतना सा कि बस उसको उतना मुंह फाड़ के नहीं अंदर खाना पड़े। बस कहोगे मैम क्या नौटंकी है, भाई इतना मुझे नहीं आता, इतना हम नहीं कर सकते। आप बहुत पंक्टिलियस हो, इसका मतलब है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल ऑफ करेक्ट बिहेवियर, है ना। तो ज्यादा ही ऐसे जो बनोगे ना, नहीं ये सही नहीं है ना। जैसे मैं बहुत पंक्टिलियस हूं, जब मैं कहती हूँ भाई ज है, ज नहीं है, क्योंकि ये इतना सा, यस दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। तो पंक्टिलियस का मतलब है छोटे छोटे डिटेल्स के बारे में करेक्ट बिहेवियर होना चाहिए, ऐसे बैठो ऐसे उठो। तो उसके लिए अगर बहुत पर्टिकुलर हूं मैं, तो मैं पंक्टिलियस हूं। ठीक है। पोल्स, बेटा पोलिंग समझते ही हो, वहां पर, यहाँ पे कहीं पोल है क्या वर्ड? अच्छा, ये ओपिनियन पोल्स। हम्म, यहाँ पे कौन जीतेगा? आप कहोगे बीजेपी, ये कहेगा कांग्रेस, ये कहेगा आम आदमी पार्टी। तो फिर देखेंगे ओपिनियन पोल किसका किसका ज्यादा वोट है। वही सोफोलॉजिस्ट होते हैं जो उसी से ओपिनियन से बताते हैं कि यहाँ पे कौन जीतेगा। ठीक है। नेक्स्ट आओ, पंटर। पंटर होते हैं खासकर ऐसे लोग जो बिल्कुल जो कहते हैं ना एकदम जुआड़ी टाइप के लोग, वो जुआ खेलते हैं। अ पर्सन हु गैम्बल्स, गैम्बल्स मतलब जुआ खेलना। आपको ऐसी चीजें, ऐसे लोग भी मिल जाएंगे बहुत ज्यादा गोवा में। प्लेसेस हु गैम्बल्स, प्लेसेस अ बेट और मेक्स अ रिस्की इन्वेस्टमेंट। पंटर बहुत सारे मिलेंगे। प्यूट्रीफाई, जब भी ये वर्ड प्यूट्री सुनोगे ना, आपको सड़ने और बदबू वाली स्मेल जो होती है ना, वो दिमाग में आना चाहिए। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग ए फेटिड स्मेल। मैंने कहा जैसे कोई चीज सड़ रहा हो, खाना बहुत दिनों से कोई चीज कहीं पड़ा हो, देखना उसमें एक सड़न की बदबू आने लगेगी, तो कहोगे क्या कि ये प्यूट्रीफाई कर रहा है। ठीक है। गोवा में ही क्यों? बेटा गोवा में लोग जब जाते हैं ना, तो दो जनरली दो मकसद से ही जाते हैं 50% के लोग, कि पीना है और जुआ खेलना है। ठीक है। मतलब मैं हमेशा नहीं कहूंगी हमेशा सच है, लेकिन अधिकतर लोग तो ऐसे ही जाते हैं। ठीक है। पायरोमेनिया, बेटा पायरो वर्ड जहां देखो आप समझ जाना आग से रिलेटेड है, और मेनिया वर्ड जहां देखो समझ जाना पागलपन से रिलेटेड है।
यानी ऐसा पागलपन, ऐसा सनक कि बस सब तरफ आग लगा दे, इसमें आग लगा दो, उसमें आग लगा दो, सब तरफ लगा दो, वही पायरोमेनिया। एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट थिंग्स ऑन फायर, आग लगाने की जो सनक होती है। ठीक है। पायरोफोबिया, फोबिया जहां वर्ड देखो समझ जाना डर, और पायरो का मीनिंग अभी बताया आग, तो आग से डर इज पायरोफोबिया। देखो जनरली जंगली जानवरों में पायरोफोबिया होता है, राइट। और वो इसीलिए कभी भी अगर आप कहीं जंगल में फंस जाते तो कहते हैं क्या कि आग लगा कर रखो, अगर आग देखेगा तो जंगली जानवर पास में नहीं आता, राइट। एंड पायरो टेक्निक, टेक्निक में NIQUE होता है, लेकिन यहां पे C है, इसको तकनीक से रिलेटेड ही रखो। आग लगाने की तकनीक, अब भाई कौन सा केमिकल डालेंगे कि हरा रंग निकलेगा आग से, ऑरेंज निकलेगा, रेड निकलेगा, ब्लू निकलेगा। भाई इसी तकनीक पर तो सारा का सारा जितने पटाखे होते हैं ना, है ना, वो उनका बनना बेस्ड होता है कि कौन सा कलर निकलेगा, तो इसीलिए रंग बिरंगा रंग देखते हो निकलते हुए, वो है पायरो टेक्निक, आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। नेक्स्ट आओ रूट क्वाड, क्वाड जहां देखो समझ जाओ 4, और एंगल समझते हो, क्वाड्रेंगल ये क्या है, एन ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, चार साइड वाले, एंड एनक्लोज्ड बाय बिल्डिंग्स। ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास बेटा ये नहीं है, अब वो रुक रही है तो देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये हो गया एक ऐसा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर एरिया जहां पे चारों तरफ से बिल्डिंग है लेकिन वो ओपन स्पेस है। नेक्स्ट आओ, अब इसमें देखो ध्यान से, क्वाड है यहाँ पे, और यहाँ पे एक वर्ड एन है, ENN लिखा हुआ है, लेकिन एन से समझो, साल, यानी हर चौथे साल होने वाला, क्वाड्रेनिलियल। ठीक है, क्या है ये, अकरिंग एवरी 4 years। समझ में आया, ये है नेक्स्ट आओ, क्वाड अगेन है 4, एंड र्यूपेड, PED वर्ड जो है ना ये पैर से रिलेटेड है, दो पैर वाले जो होते हैं वो BIPED होते हैं, और चार पैर वाले होते हैं क्वाड्रुपेड। देखो 4-footed एनिमल। ठीक है, क्वारंटीन सबसे अलग थलग करके उसको अलग कर देना, ये आपने कोविड में देखा था बहुत ज्यादा, है ना। An act of separating a person from others to avoid infection, अलग थलग कर देना। रवि यस, ताकि इन्फेक्शन वगैरह रुक जाए, इन्फेक्शन आगे ना फैले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेवर, इसका मतलब थरथराना होता है, थरथर जो कांपते हैं किसी चीज से, जैसे कई बार होता है कोई अब देखोगे कोई कीड़ा है ना, वहां पे उसका पंख टूट गया तो क्वेवर कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, ट्रेम्बल। ठीक है, लेकिन अगर आपकी आवाज क्वेवर कर रही है तो, आपकी आवाज क्वेवर कर रही है यानी कि आप बोलने में आपकी आवाज लड़खड़ा रही है या कांप रही है, तो जनरली हम लोग क्वेवर वर्ड यूज करते हैं वाइल स्पीकिंग, अगर कांप रहे हो तो, और शेक और ट्रेम्बल इन स्पीकिंग। क्वेस्ट, क्वेस्ट ऑफ नॉलेज, बुद्ध क्या करना चाहते थे, ही हैड द क्वेस्ट फॉर नॉलेज, इसका मतलब उसमें खोज करने का इच्छा थी। तो याद रखना कि क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च। ठीक है, क्विल, आपने देखा है कभी कोई मोर का पंख या कबूतर का पंख, तो एक पंख होता है जिसमें ना अंदर से हॉलो रहता है, उसका बीच का जो पार्ट होता है ना वो हॉलो होता है, उसमें क्या होता है, इंक थोड़ा ऊपर तक चढ़ जाता है, तो लिखने में काफी देर तक लिख सकते हो, मतलब 2-3 शब्द लिख लोगे उसके बाद इंक खत्म होगा। तो पहले के जमाने में जो फाउंटेन पेन वगैरह नहीं था,
जब आविष्कार ही नहीं हुआ था तो उस समय क्विल का इस्तेमाल होता था। A feather used as a pen, quill. Feather used as a pen is quill. ठीक है, feather का मतलब पंख। नेक्स्ट आओ वर्ड है क्विन। क्विन का मतलब 5 होता है। बेटा यहां पर भी ENN दिख रहा है, जो मैंने कहा था साल। इसका मतलब है कि हर 5 साल में क्या है, क्विन, क्वेनिनियल। ठीक है, क्लियर। रेकॉन्टर, रेकॉन्टर होते हैं वैसे लोग जो बहुत अच्छे से कहानी सुना सकते हैं, जैसे आपकी नानी हो, आपकी दादी हो। अ पर्सन हु इज गुड एट टेलिंग स्टोरीज इन एन इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग वे। अम्यूजिंग का मतलब होता है मनोरंजक, अम्यूजिंग इज मनोरंजक। रेडिएशन आपको पता ही है, जो हैवी मेटल्स होते हैं उससे रेडिएशन निकलता है। पावरफुल एंड डेंजरस रेस और हीट, लाइट और एनर्जी sent out by some elements or reactions, है ना, रेडिएशन। नेक्स्ट आओ रैडिकल। अगर कोई चीज रैडिकल आइडियाज है आपके पास तो थोड़े से ज्यादा आप उग्र होगे, एग्रेसिव होगे। वेरी ग्रेट, वांटिंग सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। ऐसे रैडिकल लोग होते हैं जो बाद में जाकर कई बार बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं और वो फिर बिगट बन जाते हैं, फेनेटिक हो जाते हैं। यस सोनू कुमार, ठीक है। रेडियो जॉकी, भाई रेडियो में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं ना, जो वहां पे बैठ के जिसकी आवाज आप सुनते हो, वो रेडियो जॉकी होते। वन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो प्रोग्राम। एंड रेडियोलॉजी, वही रेडिएशन की पढ़ाई और इसका यूसेज जो किया जाता है डिजीज वगैरह में। द साइंस डीलिंग विद एक्स-रेज एंड अदर हाई एनर्जी रेडिएशन, स्पेशली फॉर डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि पता लगाना, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, यानी पता लगाना और उसका इलाज। ठीक है, डिजीज यानी बीमारियों का, कौन सा बीमारी है और इलाज। देखो नेक्स्ट आओ रेंसिड। बेटा ये होते हैं बासी, और खासकर तब जब बदबूदार हो जाते हैं, प्यूट्रीफाई कर जाते हैं तब। ठीक है, हैविंग अ स्टेल, स्टेल का मतलब हो गया बासी। अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट, यानी टेस्ट और स्मेल से अनप्लेजेंट फील हो रहा है वो। ठीक है, रैंकरस, अगर आप रैंकरस हो ना तो आपका इंटेंशन सही नहीं है, हॉस्टाइल है, शत्रुता से भरा हुआ है। कैरेक्टराइज्ड बाय बिटरनेस और रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट मतलब नापसंद, हॉस्टाइल। एंटागोनिस्टिक, यानी आप किसी के एंटी हुए पड़े हो। देखो रैंसम, कभी किसी को किडनैप कर लिया जाता है और फिर रैंसम के लिए फोन आता है ना, तो रैंसम का मतलब हो गया फिरौती। रैंसम का मतलब फिरौती। मनी पेड टू फ्री समवन हु हैज बीन किडनैप्ड। देखो नेक्स्ट हाँ रेपेशियस। रेपेशियस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा लालची होते हैं। देखो लिखा होगा एग्रेसिवली ग्रीडी, नहीं हमला कर देंगे अगर उनका लालच पूरा नहीं हुआ तो। रिबेट, अगर आपको कोर्स खरीदने में रिबेट मिलता है, इसका मतलब क्या होता है, छूट मिलता है। रिडक्शन इन टैक्स और डेट, डेट मतलब कर्ज, और टैक्स में अगर रिबेट मिल रहा है यानी छूट मिल रहा है ना। जैसे आप लोग जो फॉर्म का पैसा भरते हो आपको कुछ रिबेट मिलता है, अगर आपका कैटेगरी अगर ST SC हो, है ना, या गर्ल्स होते हैं उनको रिबेट मिलता है। रिबेल, रिबेल ऐसे लोग होते हैं
जो विद्रोही होते, विद्रोह कर देते, खिलाफ हो जाते। वन हु टेक्स अप आर्म्स का मतलब हो गया हथियार, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ ये हथियार उठा लेते हैं। देखो नेक्स्ट आओ रिकेंट, व्हेन यू रिकेंट यू जस्ट गो अवे फ्रॉम योर प्रॉमिस, जो कहा है उससे मुकर गए। टू टेक बैक और विड्रॉ योर स्टेटमेंट और पास्ट बिलीफ। देखो रिकैपिटुलेट, एग्जाम के पहले रात में क्या करते हो, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करते हो। रिपीट द मेन पॉइंट्स, रिवाइज। रिसेप्टेबल, रिसीव करने वाला जो पात्र होता है वो रिसेप्टेबल कहलाता है। अ कंटेनर यूज्ड टू कंटेन समथिंग, ठीक है। रिसिपिएंट, प्राप्तकर्ता, जो प्राप्त करने वाला होता है वो रिसिपिएंट कहलाता है। भेजने वाला सेंडर कहलाता है, वन हु रिसीव समथिंग। रेसिप्रोकेट, जब रेसिप्रोकेट करते हो तो आप जैसा व्यवहार किया गया आप उसको वैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो देखो क्या है, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, रेसिप्रोकेट, है ना। रिक्लूस, रिक्लूस जो होते हैं वो अकेला रहना पसंद करते हैं, वो सामाजिक नहीं होते। देखो वन हु लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स कंपनी, इसका मतलब है जो सामाजिक नहीं होते, नॉट सोशेबल, ठीक है। तो रेक्लूस का एक बार आया है एंटोनिम, इसका एंटोनिम आया है सोशेबल, और ग्रिगेरियस भी होता है इसका एंटोनिम, ग्रिगेरियस, सोशेबल, रेक्लूस का एंटोनिम है। नेक्स्ट आओ रिकंसाइल, अगर आप किसी से समझौता कर लेते हो, ठीक है, आप दुश्मनी खत्म करो, तो मैं रिकंसाइल कर रही हूं। ब्रिंग अबाउट हार्मनी, सहिष्णुता लाना, एग्रीमेंट यानी सामंजस्य लाना। नेक्स्ट आओ रिकनेसेंस, रिकनेसेंस का मतलब हो गया कि कहीं पर सैन्य सर्वेक्षण होता है कि भाई यहाँ पे कैसे एक्टिविटी चल रही है, यहाँ पे क्या सेना ज्यादा जमा हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ होने वाला है ना, यहाँ पे सरकार का कुछ मंशा है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी अबाउट एनिमी फोर्सेस, ठीक है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके बॉर्डर में पाकिस्तान की तरफ से सेना जुट रही है, इसका मतलब है कि शायद ये हमला करने वाले, राइट, उसको कहते हैं रिकनेसेंस। तो ये इंफॉर्मेशन हासिल करना, इसको कहते हैं रिकनेसेंस, ठीक है। रेक्टिलीनियर, एक तो लीनियर जो होता है ना, वो बस यही जहां पर लीनियर वर्ड दिख गया आप समझ जाना सीधा, ठीक है। तो रेक्टिलीनियर का मतलब होता है सीधे लाइन में जाना। रेक्टिपिज्म, इसको कहते हैं लाल फीता शाही। लाल फीता शाही का मतलब होता है कि ज्यादा गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज, कि मतलब इतने फाइल्स पड़े हुए हैं कि फाइल्स पे जो लाल फीते होते हैं ना वही दिख रहे हैं, बस इतने हैं। दिस मीन्स टू मच या टू मेनी गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज। रिडंडेंसी, रिडंडेंट होता है कुछ ज्यादा हो गया, जिसके लिए आपका एक चैप्टर भी है सुपरफिशियल, है ना। तो सॉरी सुपरफ्लोअस, सुपरफ्लोअस और रिडंडेंट दोनों सिनोनिम है। इसका मतलब है कुछ ज्यादा ही हो गया, समथिंग इज अननेसेसरी बिकॉज इट इज मोर देन व्हाट इज नीडेड, सिनोनिम है सुपरफ्लोअस, ठीक है। ज्यादा हो गया तो कहोगे कम हो गया, मिएगर इसका एंटोनिम, स्केर्स, ये सब हम ऑलरेडी है ना करा चुके हैं सिनोनिम एंटोनिम में। रेफरेंडम, जैसे अभी भी कश्मीर के लोग कहते हैं भाई यहाँ पे रेफरेंडम होने वाला था जो नहीं हुआ अभी तक, इसका मतलब है जनमत संग्रह, यानी कि लोगों से वोट करा के किसी बात के बारे में पूछना। जैसे कश्मीर का था कि भाई तुम इंडिया के साथ जाओगे, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो, है ना। तो ये रेफरेंडम होना था, जो कि बाई चांस कह दिया गया था उस समय, जिस समय वहां के पॉपुलेशन मिक्स्ड पॉपुलेशन था। उसके बाद वहां से बहुत लोग विस्थापित किए, खासकर जो कश्मीरी पंडित सर हिंदूज थे,
तो फिर अब रेफरेंडम होने का मतलब ही क्या बनता है? जनरल वोट ऑफ द पब्लिक टू डिसाइड अ क्वेश्चन, जिसका सिनोनिम है प्लेबिसाइट। एक सेकेंड, चलो सुनो, एक बार ये देख लो वर्ड रेफरेंडम। कहा मैंने कि किसी भी मुद्दे पर लोगों से ओपिनियन लेना कि भाई आप बताओ इसमें क्या किया जा सकता है, रेफरेंडम है, इसका सिनोनिम है प्लेबिसिट। ठीक है, नेक्स्ट आओ रिफ्लेक्स। जब आप रिफ्लेक्स एक्शन करते हो ना, जैसे मान लो किसी ने पत्थर फेंका, मैं तुरंत ऐसे हो जाऊंगी, ये मेरा रिफ्लेक्स एक्शन, दिमाग काम नहीं किया, अचानक ऐसा जो इनवॉलेंट्री है। बेटा वॉलेंट्री का मतलब होता है जो इच्छा से होता है, इनवॉलेंट्री का मतलब हुआ जो इच्छा से नहीं हो रहा है, अनैच्छिक है। ठीक है ना, इच्छा के बिना भी हो रहा है, अंडर ए स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या था? जो पत्थर फेंका गया वो स्टिमुलस था, मेरा दिमाग काम नहीं किया लेकिन अचानक मैं ऐसे हो गई, वो है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफॉर्मिज्म, रिफॉर्म का मतलब संशोधन, बेहतर बनाना, है ना। किसी चीज का रिफॉर्मेशन जब होता है तो उसको बेहतर किया जाता है। द सिस्टम विच इज ऑब्जर्व्ड टू मेक अ चेंज फॉर द बेटर। क्लियर? नेक्स्ट आओ रिफ्यूजी, शरणार्थी। जैसे किसी को अपने देश से निकाल दिया गया तो वो क्या करेंगे? दूसरे देश में रिफ्यूजी बन के रहेंगे। रिफ्यूज का मतलब होता है शरण। तो रिफ्यूजी कौन है? अ पर्सन हु हैज बीन फोर्स्ड टू लीव हिज कंट्री होम। क्यों? बिकॉज देयर इज अ वॉर, या फिर कोई पॉलिटिकल रीजन है, कोई रिलीजियस रीजन है, या कोई सामाजिक रीजन है, उसके कारण उसे अपने घर से छोड़ के निकलना पड़ रहा है, अपने देश को छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आओ रिगेलिया। कोई तमगा, कोई पदक जो होते हैं ना, कुछ लोग यहाँ लगा के घूमते हैं, वो क्या होते हैं? मेडल्स। देखते हो ना, आपके ये देखेंगे जितने भी आर्मी ऑफिसर्स होंगे, ड्रेस विथ मेडल्स, रिबन्स एटसेट्रा, worn at official or royal ceremony. Regicide, बेटा रेजी हैज कम फ्रॉम regime. regime का मतलब होता है शासन, साइड का मतलब हत्या, यानी कि शासक की हत्या, राजा की हत्या, किलिंग ऑफ अ किंग। रेलिगेट या डिमोट, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को प्रोमोट किया गया तो ऊपर गए वो, डिमोट किया गया या रेलिगेट किया गया तो उसको नीचे रिड्यूस कर दिया गया पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट आओ रिलक्टेंट, अनिच्छुक। अगर मैं कहूं ही इज रिलक्टेंट टू मूव, हिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल अनिच्छुक है, करने को रेडी ही नहीं है, तो रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, नॉट विलिंग। रिमांड, जब रिमांड पे पुलिस मांगती है ना तो कोर्ट कहती है ठीक है अलाउड, इसका मतलब वापस उसको कहाँ भेज दिया गया? जेल में, हवालात में। सेंडिंग बैक अ क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और आगे जांच के लिए। रिमाइंड, याद दिलाना, फिर से मेमोरी में वापस लाना इस रिमाइंड। रिमिनिसेंस, स्मरण, यानी कि द एक्ट ऑफ रिमेम्बरिंग इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, ये नाउन है, रेमिनिसेंस, एंड रेमिस का मतलब वर्ब हो जाता है। रेमिशन, जब भी कोई बीमारी हुआ किसी को, है ना, और जिस समय वो रिकवर कर रहा होता है उस पीरियड को कहते हैं रेमिशन। देखो, अ पीरियड ड्यूरिंग विच अ सीरियस इलनेस इंप्रूव्स फॉर सम टाइम एंड द पेशेंट सीम्स टू रिकवर, एन एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ मनी समवन हैज टू पे। तो रेमिशन का दो मतलब है, एक तो रिकवरी का टाइम किसी इलनेस से, या जो अमाउंट आपको पे करना है और उसमें जो छूट मिलती है वो रेमिशन होता है। और जो आपको सैलरी, इंसेंटिव सब कुछ मिलता है ना, मिलके वो होते हैं रिम्यूनरेशन। देखो,
अमाउंट पेड टू अ मैन फॉर हिज लेबर, सैलरी, इंसेंटिव, सब कुछ मिलके। देखो नेक्स्ट आओ, रॉन्डुवो। बेटा रेंडेजवस नहीं है, ये है रॉन्डुवो। रॉन्डुवो का मतलब होता है मिलन स्थल, जहां पे लोग, प्लेस ऐसा जहां पे असेंबल करना या मीटिंग फिक्स्ड हो। ठीक है, एक बहुत ही फेमस एक प्रोग्राम आता था, रॉन्डुवो विथ सिमी गरेवाल। उसमें सिमी गरेवाल एकदम व्हाइट रंग का ड्रेस पहन के आती थी और बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लेती थी। रेंडिशन, रेंडिशन इज प्रस्तुतिकरण, किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो किसी म्यूजिकल आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस को। ठीक है, रेंडिशन। रेनिगेड, रेनिगेड होता है जो अपने पर्सन, अपना रिलीजियस बिलीफ को छोड़ देता है। अभी आगे भी बात किया था उसको मैंने। ठीक है, एपोस्टेट एंड टर्नकोट, वहीं पर आपको सिनोनिम में लिखवाया था मैंने, ये रहा 1224 में, है ना। बोलो। चलो नेक्स्ट टाइम, रेनोवेट। रेनोवेशन जब होता है ना, तो उसको फिर से सही किया जाता है, ठीक किया जाता है, वो रेनोवेट होता है। रेस्टोर समथिंग टू बेटर कंडीशन। रेपार्टी, जब अब रेपार्टी देखते हो ना किसी का, हाजिर जवाबी होता है, फट से जवाब देते हैं ना वो। विटी का मतलब होता है वाक्पटुता, यानी बोलने की अच्छी कला, एंड क्लेवर आंसर। रिपैट्रिएशन, बेटा रिपैट्रिएशन जिसका होता है ना, उसका बोरिया बिस्तर बांध के उसको वापस उसके देश भेज दिया जाता है। द रिटर्न ऑफ समवन टू हिज ओन कंट्री, है ना। अमेरिका वगैरह में पकड़े जाते हैं तो क्या होता है, उनका रिपैट्रिएशन हो जाता है, वापस भेज दिया जाता है। रिपेंटेंस, पछतावा, अगर किसी में रिपेंटेंस है यानी कि वो पछता रहा है गलती कर। एटोनमेंट फॉर वन सिंस, सिन का मतलब होता है पाप। रेपकर्शन, रेपकर्शन होता है जब किसी को का आप देखते हो ना रिएक्शन, और वो भी एकदम अपोजिट तरीके से, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, रेपकर्शन होता है। इफेक्ट ऑफ सम इवेंट, एक्शन और डिसीजन, रेपकर्शन। रेप्लिका, बिल्कुल एक जैसा, हूबहू जिसको कहोगे। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, इसका आप एक और वर्ड होता है फैक्सिमिली। ठीक है, नेक्स्ट आओ, रिपोजिटरी। कोई गोदाम होता है, कोई कोष होता है जहां पे कुछ जमा किया जाता है। प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। और या फिर रिपोजिटरी होता है जो बुक वगैरह होता है जिसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है। रिप्राइव, दंड विराम, यानी अभी इनको ये सजा नहीं दी जाएगी, अभी टाल दिया गया है, रिप्राइव कर दिया गया। पोस्टपोन करना पनिशमेंट का। रिपब्लिक, आप जानते हो इंडिया की रिपब्लिक है, गणतंत्र है। वो होता क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें सुप्रीम पावर होता है सिटीजन्स के हाथों, जो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी को इलेक्ट कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट आओ, रिक्वेम। रिक्वेम का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके लिए प्रेयर होता है ना, उसके आत्मा के शांति के लिए, जस्ट सून आफ्टर ही डाइज, दैट इज रिक्वेम। रिजर्वॉयर, इसका मतलब होता है जलाशय, जहां पे लार्ज लेक होगा कलेक्ट करने के लिए और स्टोर करने के लिए वाटर को। रिसोर्ट, आपको पता है होटल्स जब रिसोर्ट की तरह होते हैं तो थोड़े अलग तरीके का आपको दिखेंगे, अलग अलग रूम्स होंगे, है ना। अ प्लेस फ्रिक्वेंटेड फॉर प्लेजर और हेल्थ, जहां पे
रिसॉर्ट होता है होटल का सिनोनिम्स में। लेकिन अगर आप गलत रास्ता अपना रहे हो तो वर्ब में भी रिसॉर्ट वर्ड यूज होता है। तो वर्ब में इसका मतलब है टू टेक रॉन्ग पाथ, दैट इज नॉट मॉरल। एंड रेस्पिरेशन, आपको पता है सांस लेने की जो क्रिया होती है वो रेस्पिरेशन होता है। तो हमने आज करा दिया आपको 1201 से लेके 1300 तक। अब नेक्स्ट क्लास में आप इसके आगे देखोगे। इंग्लिश स्पोकन का बैच बिल्कुल लेटेस्ट शुरू हो रहा है आज ही रात को 9 बजे। तो आप इंग्लिश बाय नीतू मैम पे जरूर आ जाओ। मैं आपको दिखाऊंगी कि स्पोकन इंग्लिश कैसे करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।